हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, देआईएस संस्थान के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग जीएस का टेस्ट नंबर 1 कवर कर चुके हैं, हिंदी का टेस्ट नंबर 1। अभी तक 3 जीएस की और 3 जो है हिंदी के टेस्ट पेपर संस्थान के द्वारा कराए जा चुके हैं। चैनल के माध्यम से आपने टेस्ट नंबर 1 पूरा हिंदी का सामान्य अध्ययन का पूरा कवर कर लिया। आज की इस वीडियो में टेस्ट नंबर यहाँ पर हिंदी का दूसरा देखेंगे। तो टोटल 20 टेस्ट कवर करने हैं, 10 हिंदी की, 10 सामान्य अध्ययन की। तो हिंदी का टेस्ट नंबर दूसरा होगा, ओवरऑल टेस्ट नंबर 4 है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने प्रीवियस टेस्ट को कवर नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर ही कवर कर लें। चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ जो ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो अपकमिंग टेस्ट है उनका वीडियो आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, @UPPCS किंगडम। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो शब्द दिए हैं और उनके सामने विलोम शब्द है। क्षर का विलोम अक्षर बताया गया, बिल्कुल सही है। सुलभ का विलोम दुर्लभ। पूर्ण का विलोम यहाँ पर संपूर्ण बताया गया है, तो पूर्ण का विलोम जो होता है अपूर्ण होगा और अपूर्ण का विलोम जो है संपूर्ण होता है। तो यहाँ पर यह जो है गलत है। याचक का विलोम दाता है, यह सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, प्रीति का सही विलोम शब्द आपको बताना है। प्रीति का सही विलोम, तो प्रीति का सही विलोम बनता है द्वेष। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाता है। घृणा दिया है, तो घृणा आप जानते हो यह प्रेम का विलोम होता है, प्रेम का विलोम। अगला है, शब्द दिया है गृहीत। गृहीत किसका विलोम होगा? गृहीत का विलोम होता है अर्पित का। तो अर्पित शब्द का विलोम क्या है? गृहीत है। त्याज यहाँ पर दिया है, त्याज ये जो है वाह का विलोम है, त्याज ग्राह का विलोम। अगला प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यौवन का विलोम वार्धक्य है, बिल्कुल सही है। वक्र का विलोम ऋजु है, यह भी सही है। सूर का विलोम यहाँ असुर बताया गया, जो कि गलत है। सूर का विलोम यहाँ पर भीरु होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाता है। श्रव्य का दृश्य होगा। अगला प्रश्न नंबर है 5, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है? कौन सा सही है? ईप्सित का विलोम यहाँ पर अभीप्सित बताया गया है, तो ईप्सित का विलोम जो होता है वह अनीप्सित होता है, अनीप्सित। तो पहला यहाँ पर गलत। दूसरा है उद्घाटन। उद्घाटन का विलोम अंत, तो उद्घाटन यानी कि विलोम जो बनेगा वह समापन होता है। आगमन का विलोम प्रस्थान, यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। अवर का यहाँ पर दिवर बताया गया, गलत होगा। अवर का विलोम प्रवर होता है। अगला प्रश्न नंबर है 6, हर्ष शब्द का विलोम बताना है। तो हर्ष शब्द का विलोम होता है विषाद। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है कि प्रतिपन्न जो शब्द दिया है यह किस शब्द का विलोम शब्द है? तो प्रतिपन्न किसका विलोम है? प्रतिपन्न जो है यह प्रछन्न का विलोम है, प्रछन्न। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। और प्रत्यक्ष दिया है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एक दूसरे के विलोम है। तो परोक्ष या अप्रत्यक्ष ये अपने आप में एक दूसरे क्या है? विलोम है। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? अप्रत्यक्ष या परोक्ष होगा। प्रछन्न का विलोम प्रतिपन्न है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर बनेगा। प्रधान गौण एक दूसरे के विलोम होते हैं। अगला है, सरल का विलोम शब्द क्या होगा? तो सरल का जो विलोम शब्द है वह कठिन होगा। वक्र दिया है और कुटिल दिया है, तो सभी तीनों होंगे सही जवाब। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। तो जो घटना चक्र आरो यारो हिंदी पूर्वावलोकन कराया गया है, आरो यारो का सभी टॉपिक वाइज मास्टर वीडियो, उसको आप ज़रूर कवर करें। तो ये आप देखेंगे आरो यारो मेंस 2021 में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। तो ऑप्शन में सभी दिया है, तो कुटिल भी होगा, सरल का विलोम कठिन भी हो सकता है, वक्र भी है। वैसे रिजु वक्र पढ़ते हैं आप, तो विकल्प के हिसाब से यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव सभी। तो घटना चक्र आरो यारो प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो एग्ज़ाम जो ज़रूर आप कवर करें,
बहुत आपको मदद मिलेगी एग्जाम में। उस कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हैं उसी को पढ़ के जा जाएंगे तो आप 50 नंबर मिल जाएगा आपको, क्योंकि अच्छी व्याख्या के साथ अच्छी से समझाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? प्लेलिस्ट का लिंक आपको चिंता नहीं करनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। घटना चक्र आरो यारो हिंदी 2023 बुक का। यह सिंपली आपको सर्च बॉक्स में जाना है यूट्यूब की और टाइप करना है घटना चक्र आरो यारो हिंदी 2023 बुक। जैसे ही टाइप करेंगे वीडियो आ जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? तो समास का विलोम आप विग्रह पढ़ते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप देखोगे तो व्यास भी हो सकता है और खंड भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है लुभावना का विलोम शब्द। लुभावना का विलोम क्या बनेगा? तो लुभावना का विलोम हो जाएगा घिनौना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी अभया। अभया द्रौपदी का नहीं है, यह दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है, दुर्गा का। बाकी कृष्णा, याज्ञसेनी, सौरंध्री, पांचाली, है ना, ये सभी आपके किस विलोम हैं? द्रौपदी के। अगला प्रश्न नंबर 12 है। निम्नलिखित में से कौन एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बलदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बलभद्र, रेवती, रमण, रोहिणी ये सभी आपके बलदेव के हैं। इसके अलावा हलायुध है, हल है, मुसली है, ये सभी आपके बलदेव के पर्यायवाची है। लेकिन शेषधर नहीं है। शेष को धारण करने वाले कौन होते हैं? भगवान शिव। यह शिव के पर्यायवाची, शिव के पर्यायवाची। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? पहला दिया है स्वामी है, नाथ है, खाबिंद है, तो ये सभी पति के पर्यायवाची हैं, ठीक है, तो ये सही है। इसके अलावा तिरोहित दिया है, अगोचर है, गुप्त है। गुप्त यानी अप्रत्यक्ष के पर्यायवाची है, अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची है सभी। भूभृत दिया है, महीधर है और फणींद्र, तो फणींद्र जो है आपका वो शेषनाग का पर्यायवाची है, शेषनाग का। इसके अलावा जो भूभृत और महीधर है ये बनता है पर्वत का पर्यायवाची। ये जो पूरा युग्म दिया है ये एक का है नहीं तो अलग अलग दिए, तो ये क्या है? अशुद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि भूभृत महीधर या पर्वत के होते हैं, फणींद्र फन, तो फणींद्र यह शेषनाग के पर्यायवाची है। बाकी जो डी युग्म है, सुरारी है, निशाचर है, रजनीचर है, यह किसका पर्यायवाची होगा? निशाचर, राक्षस का पर्यायवाची है ये तीनों, ठीक है, राक्षस के हैं। तो यहाँ पर गलत कौन सा रहा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर है 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का पर्यायवाची सही है? तो मदिरा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। मदनार तो शिव का है, आशुतेज है ना, तो यहाँ पर वारुणी जो है यह सही पर्यायवाची है मदिरा का, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो मदिरा के पर्यायवाची अन्य जैसे कि आप पढ़ते हैं शराब है ना, वीरा, अमृता, मद, सुरा, आसव, हाला इत्यादि। अगला है किन्नरेश किसका पर्यायवाची शब्द है? किन्नरेश, किन्नरेश शब्द जो है यह कुबेर का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही युग्म होगा? तो जो दिए हैं उपसंहार है, मर्म है, तत्व है, संक्षेप है, यह जो है सार का पर्यायवाची है, यही युग्म बिल्कुल सही है, ऑप्शन ही राइट आंसर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? शब्द उनके पर्यायवाची। हनुमान का पर्यायवाची यहाँ पर वज्राजी, वज्राजी है, बिल्कुल सही है। आंगन का वगर बताया जा रहा पर्यायवाची। कुबेर, सितिकंठ, सितिकंठ जो है कुबेर का पर्यायवाची नहीं बनता है, ये जो है महादेव का पर्यायवाची है, महादेव का पर्यायवाची है सितिकंठ। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गरुड़ का पर्यायवाची हरियान, यह भी सही है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं? सागर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है?
तो सागर का पर्यायवाची अर्णव होता है, नदीश है, जलधि है, लेकिन पयोधि दे रखा है, पयोधि, पयोदिया नहीं है, पयोधि जो है नहीं है, तो यह किसका है? तो ये जो है बादल का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। कुंभिल शब्द जो है किसका पर्यायवाची है? कुंभिल, कुंभिल जो है यह चोर का है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। तो पिछली बार चोर का पर्यायवाची जो पूछा गया था आपके एग्जाम में खनक है ना, 11 में, कुंभिल किसका है? तो चोर का है। अगला है आपका सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि किसके पर्यायवाची हैं? सिखी, ध्वजी, केकी, केकी, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होगा। मोर के पर्यायवाची हैं। मोर के अन्य पर्यायवाची हो जाते नीलकंठ, कलापी, शिखंडी, तो शिखंडी हो गया, सारंग है, शिवसुत है, वाहन है, ये सभी मोर के हैं। अगला है रीता का सही तत्सम शब्द। रीता का तत्सम शब्द क्या होगा? रीता का सही तत्सम शब्द बनेगा रिक्त, ऑप्शन सी। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? पहला दिया है ऊन का ऊण, बिल्कुल सही है। जामुन का तत्सम जम्बू है, यह भी सही है। चबूतरा का तत्सम चत्वाल है, यह भी सही है। अगर चत्वर लिखा होता है ना, चत्वर, तब भी होता, तो चत्वर, चबूतरा का चत्वर या चत्वाल, ये भी सही है। कपूत का कर्पूर बताया गया है, कपूत का तत्सम जो है वह कुपुत्र होगा, कुपुत्र, और कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। ठीक है, तो यहाँ पर गलत युग्म कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर डी, तो डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, एक तत्सम शब्द कौन सा है? तो सांचा, सांचा जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनता है सच्चक। इसके बाद लिखा है रूखाई, रूखाई भी एक क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनाओगे तो रूक्षता होता है। इसके अलावा क्या है? समश्रु, तो समश्रु जो है यह जो है आपका तत्सम रूप है, किसका है ये? तो यह है मूछ का। मेघ दिया है, तो मेघ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनता है मेघ। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या है? तत्सम शब्द है समश्रु। अगवा निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो प्रिय दिया है और पिया, तो यहाँ पर पिया का तत्सम प्रिय बिल्कुल सही है। नेह का स्नेह होगा, ये भी सही है। खपटा का खरपड़ है, ठीक है, तो खपटा लिख खपड़ा, ठीक है, तो खपड़ा का खरपड़ हो गया, और कपड़ा का यहाँ पर करपट, तो यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया। ये वाला तद्भव है और ये वाला तत्सम है। बाकी सब में क्या है? तत्सम तद्भव है, लेकिन यहाँ पर तद्भव तत्सम है, तो उल्टा लिख दिया गया। तो यह युग्म क्या है? तत्सम तद्भव की दृष्टि से गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द है, कौन सा? यहाँ पर शून्य दिया है, तो ये तद्भव नहीं, तत्सम है, किसका है? तो ये सूना का है, सूना शब्द का। सिम्बा भी एक तत्सम रूप है, तत्सम नहीं, तत्सम रूप है, किसका? तद्भव, तो सेम, सेम का तत्सम सिम्बा है। इसके अलावा लिखा है सौत, तो सौत एक क्या है आपका? तद्भव शब्द है, तो यह ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है, और इसका आप बनाएंगी तत्सम तो होता है सपत्नी। हीरक भी क्या है? तो हीरक भी एक तत्सम है, हीरा का, तो हीरा तद्भव, हीरा तत्सम, तो ये भी नहीं है तद्भव, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द एला भी है, किसका? इलायची का। उज्ज्वल लिखा है, उज्ज्वल भी तत्सम है, किसका? उजला का। एकल भी क्या है? तत्सम है, किसका? अकेला का। अकेला तद्भव, एकल तत्सम हो जाएगा। तो यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है पूछा, तो गेंद एक तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम जो बनता है वो होता है कंदुक।
क्या होगा? कंदुक। तो गेंद एक तद्भव शब्द है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? तत्सम तद्भव लोयन, लोयन तद्भव, इसका तत्सम लोचन है। मूठ का मुष्टि है। दूल्हा का दुर्लभ होगा। जबकि ज्ञान यहाँ पर तत्सम है और जानना एक तद्भव है, तो यहाँ पर क्या है? उल्टा है। तो यही युग्म क्या है? तत्सम तद्भव नहीं है, जबकि तद्भव तत्सम है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है नेवला का तत्सम रूप। नेवला, तो नेवला का तत्सम रूप नकुल है, ऑप्शन सी। नेवला एक तद्भव है, तत्सम नकुल होगा। अगला है उद्वर्तन। उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द क्या होगा? तो उबटन यहाँ पर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है उद्वर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है? तद्भव शब्दों का सही कौन सा विकल्प? तो इसमें सभी की सभी शब्द तद्भव हैं, वो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी होगा सही जवाब। शीशम दिया है तो शीशम का तत्सम बताएं, तो शीशम भी एक तद्भव है, इसका तत्सम बनता है शीशम्पा। ठीक है, तो सिंसपा होगा इसका। रैन दिया है तो रैन तद्भव है, रजनी इसका तत्सम बन जाएगा। भालू, भालू एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है भल्लुक। पान दिया है, पान तद्भव है, इसका तत्सम होता है पर्ण। तो यही जो है युग्म आपका तद्भव है, ला है, सभी शब्द तद्भव, ऑप्शन बी। अगला है विशेष विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म है। तो भक्त एक विशेष है, भक्त विशेषण होगा। लक्षण जो है विशेष है, लाक्षणिक विशेषण होगा। संताप दिया है तो संताप एक विशेष शब्द है और विशेषण यहाँ पर शब्द संतप्त है। वर्णित दिया है तो वर्णित यहाँ पर जो है वो विशेषण होगा, वर्णन जो है यह विशेष होगा। तो यहाँ पर जो है गलत क्या है? तो ये जो है विशेषण विशेष है, ना कि विशेष विशेषण, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक विशेषण शब्द नहीं है। अलंकृत भी विशेषण है, उपदेशक भी विशेषण है। औचित्य दिया है, औचित्य एक क्या है? विशेष्य है, विशेष्य शब्द है औचित्य। इसका विशेषण जो होता है वह होता है उचित। झंकृत भी एक विशेषण है, तो विशेषण शब्द नहीं है कौन सा? अवचित्य एक विशेष, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक विशेष शब्द क्या होगा? विशेष शब्द यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। पुष्ट एक विशेष शब्द है, इससे बनेगा पौष्टिक। ठीक है, पौष्टिक, तो पौष्टिक हो जाएगा विशेषण। कुटुंब से बना है कौटुंबिक, कुटुंब से। ठीक है, तो कुटुंब एक क्या है? विशेष शब्द है, कौटुंबिक हो जाएगा विशेषण। निज से बना है निजी, तो निजी एक क्या है? विशेषण है। तल्ख, तो तल्ख शब्द भी एक विशेषण है, इसका विशेष से बनाओगे तो होगा तल्खी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए एक विशेष शब्द पुष्टि है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है? तो विशेषण आप जानते हो, जो शब्द किसी की विशेषता बता दे, संज्ञा अथवा सर्वनाम की, तो वह विशेषण होगा, है ना। यहाँ पर विधेय विशेषण पूछा गया है, तो विधेय विशेषण यानी विशेषण की जो है, अगर तो विशेषण के पहले विशेष्य होना चाहिए, यानी किसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जा रही। तो अमरूद यहाँ पर पहले आ गया विशेष्य और विशेषण बाद में आ रहा, तो मीठा अमरूद, तो अमरूद क्या मीठा था, तो यहाँ पर क्या है, जिसका क्या कह सकते हैं आपकी पूर्व पद विशेष्य हो, विशेष्य, और उत्तर पद क्या है? विशेषण है, मीठा विशेषण, तो विधेय विशेषण का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर भी है, आदमी गरीब है, यह भी है, यह भी है। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, हमारे हैं, तो ये भी है। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित, देखिए घटना चक्र हिंदी के पूर्वालोकन आरो यारो का जो कराया गया, अच्छे से कवर कीजिए। वहाँ पर विशेष विशेषण की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। वहाँ समझाया भी गया है क्या विधेय विशेषण होता है, प्रविशेषण क्या है, विशेष विशेषण क्या है, सब पूरा। निम्नलिखित में से कौन विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है? तो व्याकरण लिखा है, व्याकरण एक क्या है? विशेष्य है। ठीक है, विशेष्य,
विशेष शब्द है, वैयाकरण हो जाएगा विशेषण। विशेषण बाकी सभी जो दिए गए हैं वह विशेषण वाला, वायत एक विशेषण, वायु एक विशेष्य होगा, शहीद विशेषण, शहादत विशेष्य है, यज्ञ आपका क्या है विशेष्य है, याज्ञिक विशेषण है। तो सभी जो है यहाँ पर सही है, सही युग्म है विशेषण विशेष्य की दृष्टि से, जबकि पहला जो है यह विशेष विशेषण है ना कि विशेषण विशेष्य। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो विशेषण शब्द कौन सा होता है जो किसी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए। वह पुजारी है तो पुजारी व्यक्ति है। लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है तो रंग की विशेषता क्या है काला, तो काला शब्द विशेषण हो गया यहाँ पर। यह गाय सुंदर है तो गाय की विशेषता सुंदर शब्द हो गया विशेषण। वह परिश्रमी भी है तो जो है वो उसकी जो विशेषता है क्या है परिश्रमी, परिश्रमी भी क्या है विशेषण है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण में मतलब किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है एक विशेष शब्द की पहचान करनी है कि निम्न में से कौन सा एक विशेष शब्द है। यहाँ पर अतिरंजित लिखा है तो अतिरंजित एक विशेषण है, इसका विशेष्य बनाओगे तो अतिरंजन होगा, अतिरंजन, अतिरंजन, ठीक है। गलत दिया है तो गलत भी एक विशेषण है, इसका विशेष्य बनेगा गलती, गलती हो जाएगा विशेष्य। जीवित भी एक विशेषण शब्द है, इसका विशेष्य बनाओगे तो जीवन होगा, जीवन शब्द। आयु, आयु अपने आप में एक विशेष्य है, इसका विशेषण यानी बनेगी जो आयुष्मान है, आयुष्मान। तो आयुष्मान एक हो गया विशेषण शब्द, इसका विशेष्य होता है आयु। तो आयु यहाँ पर क्या है एक विशेष शब्द है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। ऊर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है ऊर्मी। तो ऊर्मी का सही विशेषण क्या है उर्मिल, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। ऐतिहासिक लिखा है तो इतिहास संज्ञा है, इसमें प्रत्यय लगाया गया है इक, है ना, एक इति प्लस हाँ, तो इतिहास प्लस हो जाएगा इक, यहाँ पर प्रत्यय लगा है तो इसमें एक प्रत्यय लगाया तो ऐतिहासिक हो गया। राष्ट्र में ये प्रत्यय है, ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय बना है। गुलाब ई, ठीक है, यहाँ पर ई प्रत्यय है तो गुलाबी बना है। तो उपरोक्त तो सभी यहाँ पर क्या है ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह बालक जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में जोर जोर क्या है। तो रोना एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या है कि जोर जोर से रो रहा है, तो क्रिया विशेषण होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर है। अगला है द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश। तो द्विपद किस वाक्य के लिए एक शब्द होगा द्विपद, द्विपद यानी दो पद, तो जिसके दो पद हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ यानी कि जो कम जानता हो, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानो तो आज्ञ है। जो ज्ञात ना हो सके अज्ञात होगा, ठीक है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ होगा, क्या होगा सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर ग्रांट, अनुदान, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। अगला है कि गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य गिरधारी, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। जो पहाड़ को धारण करता हो गिरधारी होगा, जो भू को धारण कर रहा है भूधर होगा, भूधर। चक्र को धारण करेगा तो चक्रधर।
और चंद्र को धारण करेगा तो चंद्रधर नहीं बल्कि क्या होगा, चंद्रधारी। ठीक है, तो जो भू को धारण करता है भूधर, जो पहाड़ को धारण करे गिरधर, गिरधर, गिरधर कहीं कहीं लिखेगा गिरधर, तो गिरधारी यानी श्री कृष्ण की बात की गई है। ठीक है, तो गिरिधर लिखा होगा कहीं कहीं, वो गिरिधर इस तरह, तो गिरधारी या गिरिधर। ठीक है, जो चक्र को धारण कर रहा है चक्रधर होगा, जो चंद्र को धारण कर रहा है चंद्रधर नहीं क्या होगा, चंद्रधारी। ठीक है, आगे बढ़ते। लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, लौट कर आया हुआ अर्थात प्रत्यागत। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दुर्वाह। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। दुर्भगा लिखा है, तो दुर्भगा यानी कि वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो। दुरंगा है, दुरंगा यानी किस वाक्यांश का, यह जिसके दो रंग हो, जिसके दो रंग हो दुर्गे हो। तो दुर्भगा वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो, दुरंगा जिसके दो रंग हो, दुर्गेय है, तो दुर्गेय यानी कि जो कठिनता से जाना जा सके उसके लिए दुर्गेय है। दुर्वाह यानी ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, दुर्वाह। अगला प्रश्न है, अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड। अविकल, अविकल यानी ज्यों का त्यों। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जो जन्म नहीं लेता आज होगा, दौहित्र यानी पुत्री का पुत्र दौहित्र होगा, ये भी सही है। पांचजन्य, तो पांचजन्य किसको कहा जाता है, जो श्री कृष्ण का शंख है, श्री कृष्ण का शंख। ठीक है, श्री कृष्ण का शंख वो होगा पांचजन्य। तो यहाँ पर युधिष्ठिर का शंख है, युधिष्ठिर के शंख को कहा जाता है अनंत विजय, अनंत विजय। तो युधिष्ठिर के शंख, युधिष्ठिर का शंख वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, अनंत विजय। ठीक है, जबकि पांचजन्य श्री कृष्ण का शंख के लिए है एक शब्द। रात्रि का प्रथम जो पहर है वह प्रदोष होगा, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर गलत युग्म कौन सा है, तो आपका सी जो है यह सही नहीं है, क्योंकि पांचजन्य यानी श्री कृष्ण का शंख है, युधिष्ठिर का अनंत विजय होगा, ना कि पांचजन्य। अगला प्रश्न नंबर है, जो आकाश में विचरण करता हो, तो जो आकाश में विचरण करता हो वाक्य खंड हेतु एक शब्द क्या बनता है। आकाश नभ, विचरण करता हो नभचर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है, मुकुल शब्द के लिए वाक्य, मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य। पहला लिखा है, जो फूल खिला ना हो अर्थात कली होगा, वह फूल जो खिलने जा रहा है, वह फूल जो खिलने जा रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मुकुल। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बन जाएगा। कमल की जो डंडी है एक वाक्य में इसको कहा जाता है मृणाल, मृणाल। तालाब में खिला कमल है, तो उसको एक शब्द में कहते हैं सरसिज। अगला प्रश्न, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य का, मुझे क्या करना है, बिल्कुल सही है। मेरा और आपका घोर संबंध है, घोर गलत। यहाँ लिखा होता मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, घोर की जगह होना चाहिए था घनिष्ठ, तब यह सही होता, तो इसलिए गलत है। तो अशुद्ध वाक्य ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये भी सही है। मौर्य काल में लोग सुखी थे, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। पहला लिखा है मनीषी गण, तो यहाँ पर होता है इसका शुद्ध वर्तनी मनीषी गण। ठीक है, तो पहला लिखा है गलत। वयक्रम लिखा है, वयक्रम, ये भी गलत है। शुद्ध वर्तनी इसका होता है वयाक्रम। ठीक है, विभीषिका, तो विभीषिका लिखा है, ये भी गलत है। ठीक है, विभीषिका, विभीषिका होता है शुद्ध वर्तनी। याज्ञवल्क्य, यह बिल्कुल शुद्ध लिखा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध
शुद्ध वर्तनी है। तिलांजलि, तो तिलांजलि, तिलांजलि है, तिलांजलि है, तिलांजलि है, तिलाजलि है, तो ये भी अशुद्ध वर्तनी, ये भी अशुद्ध, ये भी अशुद्ध। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर क्या होगा? तिलांजलि। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक अशुद्ध वर्तनी? अशुद्ध पूछा गया है। शस्य श्यामला बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। श्रृंगारी भी शुद्ध वर्तनी है। मुमूर्षु, तो मुमूर्षु। छत्र छाया लिखा है, छत्र छाया, छत्र छाया अपने आप में अशुद्ध वर्तनी है, इसकी शुद्ध वर्तनी है वो छत्र छाया। ठीक है, छत्र, यह शुद्ध वर्तनी है। तो राइट आंसर यहां पर अशुद्ध वर्तनी कौन सी? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? शुद्ध, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह घोड़े पर सवार था, बिल्कुल शुद्ध। केवल 4 रुपए दीजिए, ये भी शुद्ध है। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, ये भी सही है। उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर है 56। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? अशुद्ध, जौन से युग में शुद्ध वर्तनी नहीं, अशुद्ध वर्तनी वाला। किंवदंती इकट्ठा मुनिगण भागीरथी, यथेष्ट विस्मरण उद्घोष रचयिता, क्लेश कुमुदिनी अनुगृहीत समुज्ज्वल, ये भी सही लिखा है। मुहूर्त, यहाँ पर बड़ा उक मात्रा होना चाहिए था, तब यह शुद्ध वर्तनी होता। राजमहल लिखा है, राजमहल होता, केवल यहाँ पर राजमहल होता तब शुद्ध होता, तो ये गलतें हैं। निरपराधी लिखा है, तो जानते हो निरपराध होता है शुद्ध वर्तनी, तो ये भी गलत है। इकलौता लिखा है, ठीक है, क्या होता है? इकलौता, यहाँ पर लिखा है एकलौता, ठीक है, इकलौता होता तब ठीक होता, तो ये भी क्या? तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द वाला विकल्प होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। 57 नंबर है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य का लिखा पहला कि सब चला चली का मेला है। दूसरा लिखा है कि शरणागत में आए व्यक्ति की, तो व्यक्ति शरणागत ही होना चाहिए था। शरणागत मतलब कि शरण में आए हुए व्यक्ति, शरणागत में आए हुए गलत लिखे हैं सब। तो शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? शरणागत की रक्षा करना, शरणागत, ठीक है, इसको हटा देना चाहिए था, इसको लिख दिया इन्होंने। शरणागत, शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र, तब यह शुद्ध होता, इसलिए क्या हो गया? अशुद्ध। मारे राम जिलावे राम, मेरा रोम रोम खिल उठा, ये भी शुद्ध है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा अशुद्ध वाक्य, ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन एक अशुद्ध है? अशुद्ध, यह स्त्री भाग्यवती है, बिल्कुल सही है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, तो यह पत्र आपको सूचना के लिए प्रेषित, ये भी ठीक है। मुझे मेला में जाना है, तो मुझे है, तो मुझे यानी मेले होना चाहिए था, मुझे मेले में जाना है, मेला की जगह क्या होना चाहिए था? मेले, मुझे मेले में जाना है, तब यह सही होता, इसलिए अशुद्ध हो गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, यह भी सही है, तो सी यहाँ पर अशुद्ध, ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? यानी शुद्ध वर्तनी किसकी है? यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, यावत जीवन, यावत जीवन ही ऐसे शुद्ध वर्तनी लिखा जाता है। अंतिम प्रश्न नंबर 60 है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला लिखा है कि अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, तो अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं लिखा होता, तब ये शुद्ध होता, इसलिए अशुद्ध हो गया। उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, तो ये क्या है? अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि उसका लिखा होता, उसका सौंदर्य, ठीक है, उसका सौंदर्य लिखा होता, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, तब यह शुद्ध होता। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, यह शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, तो राधा ने अपनी सहेली के लिए नहीं, अपनी सहेली को, राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया,
तब यह सही होता है, इसलिए ये भी अशुद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लड़का शहर से अपने गांव चला गया। इन्हीं 60 प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा आपका हिंदी का टेस्ट नंबर दूसरा कंप्लीट हो जाता है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा 60 में कितने सही आपके बन रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, @UPPC स्क्रीन में PDF आपको मिल जाएगी। अच्छे से आप लोग टेस्ट दीजिए, वीडियो के माध्यम से पूरा सोल्यूशन कवर कीजिए। अब अगला जो होगा टेस्ट आपका दूसरा सामान्य अध्ययन का होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।